मिर्जन द्वीप का योद्धा। आरव एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। वो हमेशा खुश और निश्चिंत रहता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। स्कूल से घर लौटते समय नकाबपोश लोगों ने आरव का अपहरण कर लिया। 2 दिन बीत गए, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा था। उसकी मां की आंखें सूज गई थीं और पिता अर्जुन भीतर ही भीतर टूट रहे थे, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। अपहरणकर्ता आरव को एक सुनसान, समुद्रों से घिरे दूरस्थ द्वीप पर ले गए थे। द्वीप घने जंगलों से भरा हुआ था, जहां हर कदम पर जंगली जानवर, जहरीले सांप और अजीब आवाजें थीं। आरव डरा हुआ था। वो रात भर अपने पिता को याद करके रोता रहा, पापा, मुझे बचा लीजिए। तीसरे दिन अपहरणकर्ता ने आखिरकार संपर्क किया। उनकी मांग थी 50 मिलियन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरव के पिता अर्जुन सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर थे। अर्जुन ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने निजी इंटेलिजेंस नेटवर्क, पुराने साथियों और स्थानीय मछुआरों की मदद से उस द्वीप का पता लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे को छूने वाला बच नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन एक छोटी नाव लेकर समुद्र की उफनती लहरों से लड़ता हुआ द्वीप की ओर बढ़ा। द्वीप के पास पहुंचते ही खतरों की शुरुआत हो गई। घने जंगल में घात लगाए जंगली जानवर, दलदल और हर मोड़ पर मौत का साया। आखिर अर्जुन अपहरणकर्ताओं के कैंप तक पहुंच गया। वो अकेला था, सामने हथियारों से लैस पूरी गैंग, लेकिन उसके वर्षों के मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण और अटूट हिम्मत ने उसे अविजयी बना दिया। उसने एक एक कर सबको धूल चटा दी। धुआं, गोली, चिल्लाहट और हवा में उड़ती रेत द्वीप मानी युद्ध भूमि बन गया था। अंत में अर्जुन को उसका रोता बिलखता बेटा मिल गया। आरव ने दौड़कर पिता को कसकर पकड़ लिया। पापा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। अर्जुन की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए। दोनों सुरक्षित द्वीप से लौट आए, लेकिन अर्जुन समझ गए थे कि दुनिया खतरों से भरी है। उन्होंने फैसला किया, तब आरव को भी मजबूत बनना होगा। उन्होंने उसे मार्शल आर्ट्स, हथियार, सर्वाइवल और मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण देना शुरू किया। सालों बाद आरव भी अपने पिता की तरह एक शानदार योद्धा बन गया। अब वह किसी भी मुश्किल से अकेले निपट सकता था। द्वीप की वो घटना आरव को हमेशा याद रही, लेकिन अब वो डरता नहीं था। वो जानता था, मैं मजबूत हूं, मैं तैयार हूं।